राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश समस्त संतों और भक्तों की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी रसिक जनों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल संत चरित्र में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, पहले भी स्टार्टिंग में इंट्रो में भी बताया था कि हम संतों के चरित्र को सुनेंगे, तो आज से हम संत चरित्र शुरू कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हमने हमारे जो राधा वल्लभ संप्रदाय हैं, जो भी श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, जिनके ऊपर भी हमारे प्रभु ने बहुत कृपा करी और उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई, उसके बाद वो बहुत प्यारे प्यारे संत बने। वो पहले मतलब नॉर्मल लाइफ में वो बहुत डिफरेंट थे, लेकिन जब महाप्रभु की कृपा हुई तो वो बदल गए और वो संत बने। तो ऐसे ही संतों के चरित्र हम शुरू करेंगे और उसमें सबसे पहला नाम है श्री नरवाहन जी का। तो आइए सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि जो ये ग्रंथ है जहाँ से हम ये कथा ले रहे हैं, वो ग्रंथ है श्री रसिक अनन्यमाल। यह बुक वृंदावन में आपको मिल सकती है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और हम तो यहाँ पर सारी कथाएं सुनाएंगे ही, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक कथा हर शनिवार और इतवार को सुनेंगे, यानी शनिवार को एक कथा और रविवार को एक कथा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि रसिक अनन्यमाल है क्या। राधे राधे। तो श्री भगवत मुदित जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करते हुए मैं श्री हरिवंश जी के प्रताप बल से अनुपम कथाओं का वर्णन करता हूँ। श्री हरिवंश जी ने जिन जिन पर जिस जिस प्रकार से कृपा करी, वे सब इस असार संसार का त्याग करके एवं सार तत्व का ग्रहण करके प्रशंसा को प्राप्त हुए एवं परमहंस बन गए। जिन्होंने भी श्री हरिवंश जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, वह सभी सिद्ध हो गए। उनकी कुमति और अविज्ञा नष्ट होकर उनके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो गई। जो भी लोग श्री हरिवंश जी के बताए मार्ग पर चले, वे सब सिद्ध होकर अनन्य बन गए। इस ग्रंथ में उनके चारों चित्रों का वर्णन करके मैं स्वयं को धन्य बनाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि संतों के कृपा पात्र से दूसरे जो लोग थे वो भी संत बन गए। तो संतों का आश्रय लेना, संतों का चरित्र सुनना, श्रवण करना भी एक बहुत बड़ी बात है। उनका श्रवण करके ही हम अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्री हरिवंश जी का श्रवण करेंगे, उनके चरित्र का श्रवण करेंगे। और श्रवण करने के साथ साथ आप मन में राधा राधा नाम भी गा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी अच्छी बातें हैं वही हमारे माइंड में रहती हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो भटकता है, इधर उधर, उधर की बात इधर की बात। हम 1 मिनट नाम जब भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी आप ये वीडियो को सुने या ऑडियो इसका बना के सुने, जैसे आपको सुनना है सुने, पर साथ साथ राधा नाम गाते रहिए, राधे 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 राधे। तो जब आप इसको सुनते रहेंगे, मन में राधा नाम रहेगा, तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्रवण की तरफ ही रहेगा, कोई दूसरी जगह नहीं भटकेगा। जय जय श्री राधे। तो आइए श्री नरवाहन जी के चरित्र का श्रवण करते हैं। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान पंचकोशीय वृंदावन हिंसक जीव जंतुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में स्थित था। इसे श्री यमुना जी ने चारों ओर से घेरा हुआ था तथा यह बहुत बड़े नद के रूप में प्रवाहित होती थी, जिसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक नावें चला करती थीं। क्योंकि
उस समय जल मार्ग से ही व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती तो थी ही नहीं, किंतु इसके परिसर में तथा आसपास के स्थानों में बटमार वृत्ति के लोगों ने अपने रहने एवं लूट के सामान को घने जंगलों में छिपाकर रहने के ठिकाने बनाए हुए थे। ये मवासी लोग श्री यमुना जी से छिपाकर रखने के ठिकाने बनाए हुए थे। ये मवासी लोग श्री यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर चुंगी वसूल करते थे, जिससे इन्हें काफी आमदनी हो जाया करती थी। जो लुटेरे होते थे वो यमुना जी से जब कोई सामान लेकर जाता था तो उससे कर लेते थे, उसको बोलते थे कर दो तभी हम आपको यमुना जी से आगे जाने देंगे। इन लुटेरों में अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण वृंदावन से पश्चिम की ओर कई मील दूर शेरगढ़ के आगे यमुना तट पर स्थित भैगांव निवासी नरवाहन नामक एक लुटेरा प्रमुख था। उसकी आज्ञाओं को ना मानने का साहस किसी में भी नहीं था। उसने अपने पराक्रम से एक सशस्त्र सेना बनाकर स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था तथा अपनी शक्ति के बल पर संपूर्ण ब्रज पर अपना अधिकार बना लिया था। उसकी इस शक्ति से बड़े बड़े राजा महाराजा भी डरते थे। यहाँ तक कि दिल्लीश्वर का दयासुराज नरवाहन पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। उन्हीं दिनों विक्रम संवत 1590 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी ने इस जनशून्य पंचकोसी वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया था। वह अकेले नहीं थे, उनके साथ देववन से आए उनके कुछ शिष्यगण, मार्ग में चिरथावल में नव विवाहिता उनकी दोनों पत्नियां एवं दहेज के रूप में मिले उनके परमेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी का सेव्य स्वरूप भी था। आपको पता है श्री राधा वल्लभ लाल जी को श्री हरिवंश जी ही लाए थे वृंदावन में, और मैंने सन बताया 1590 में। श्री हिताचार्य के अभूतपूर्व रूप सौंदर्य को देखकर पंचकोसी वृंदावन के निकटवर्ती ब्रजवासीगण इकट्ठे हो गए। श्री हिताचार्य ने उन ब्रजवासियों से स्वयं सपरिवार वृंदावन में निवास करने की अभिलाषा प्रकट की। यह जानकर उन ब्रजवासियों को अत्यधिक आश्चर्य और हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय श्री हिताचार्य जी के हाथ में तीर कमान देते हुए कहा, गोसाई जी, यह तीर आप चलाइए। आपका यह तीर जहां तक पहुंचेगा वहां तक की भूमि आपके अधिकार में होगी। श्री हिताचार्य ने यमुना तट पर स्थित जिस ऊंची टेर से तीर फेंका था उसी स्थल पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर लताओं से बनाए गए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके उनकी अष्टयाम सेवा करने लगे। अपने गुप्तचरों के द्वारा नरवाहन जी को जब यह ज्ञात हुआ कि कोई ऐसा चमत्कारी महापुरुष हिंसक जंतुओं से सजे हुए निर्जन वन में आया है, जिसके मधुर प्रभाव से हिंसक जंतु तथा निर्जन वन के परिसर में बसे बटमारों के मन, बुद्धि और चित्त बदल गए हैं तथा वे सब उस महापुरुष की सेवा में लग गए हैं, तो कौतूहल देखने की दृष्टि से एक दिन वह भी श्री हिताचार्य के निवास स्थान पर आया। उस समय श्री हिताचार्य अपने शिष्यों एवं ब्रजवासियों से घिरे हुए थे और नवल नामक शिष्य के साथ कुछ आलाप संलाप कर रहे थे। राजा नरवाहन भी श्री हिताचार्य के मधुर प्रभाव से अछूता न रह सका। वार्तालाप सुनकर उसे अपनी वृत्ति पर बहुत खेद हुआ। उसने अपना हार्दिक दुख प्रकट करते हुए श्री हिताचार्य से स्वयं को शरण में लेने की प्रार्थना की। श्री हिताचार्य ने उसकी निष्कपट वाणी को सुनकर उसे मंत्रदान के साथ साथ मधुर उपदेश भी दिए, जिससे उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। श्री नरवाहन जी जैसे खूंखार दस्यु के जीवन में इस परिवर्तन से पंचकोसी वृंदावन में निवास करना सबके लिए सुगम हो गया। उन्होंने स्वयं भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए मंदिर बनाने का संकल्प लेकर उसे अतिशीघ्र पूरा भी किया। श्री नरवाहन जी द्वारा बनवाए गए इस नए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विक्रम संवत 1591 की
कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन विराजमान किया गया और उनका प्रथम पटोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। श्री नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान पा लिया था। अब वे अपना अधिकाधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से ही उन्हें स्वयं ही लगा कि उनका चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वे राजकार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। एक दिन की बात है, एक जैन व्यापारी व्यावसायिक सामानों से लदी हुई बड़ी बड़ी नावों में से यमुना से जा रहा था। नियम अनुसार राज कर्मचारियों ने उसे राज्य कर देने के लिए कहा, किंतु वह मदांध व्यापारी, जिसके साथ 700 बंदूकधारी और हजारों सैनिक थे, लड़ने के लिए तैयार हो गए। नरवाहन जी की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर सबके सामने उपस्थित किया। विचार विमर्श के बाद उनको आदेश दिया गया, इसका सारा धन जो कि 3 लाख था, राज्य कोष में जमा किया जाए और इतना ही धन और मंगाने पर इसे छोड़ा जाए। तब तक इसके गले में तोंक तथा पांवों में बेड़ी पहनाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारी धन नहीं मंगा सका। उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस फैसले को राजा की एक सेविका ने सुन लिया। दया और करुणा से भरी सेविका की आत्मा उस निरपराध व्यापारी के प्राण बचाने के लिए आकुल हो उठी। रोज के समय पर भोजन देने पहुंची तो उसने व्यापारी से कहा, राजा की सभा में कल तुम्हें प्राण दंड देना तय हुआ है और बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने सेविका के चरण पकड़ लिए और घबराते हुए उससे बोले, मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो उन्होंने प्राण बचाने का आश्वासन देते हुए कहा कि तुम मेरी ही तरह इस कंठी माला और तिलक को धारण कर लो और हमारे राजा को श्री राधावल्लभ तथा श्री हरिवंश नाम से बड़ी प्रीति है। वे सदा उनका भजन करते हैं। अतः तुम रात को श्री राधावल्लभ श्री हरिवंश की नाम ध्वनि बहुत जोर जोर से करना। इसी नाम के प्रभाव से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। राजा के पूछने पर यह और कहना कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभु पाद का शिष्य हूँ। यह कहकर सेविका चली गई। इधर व्यापारी उसी क्षण से श्री राधावल्लभ श्री हरिवंश नाम ध्वनि का जप मन में ही करने लगा तथा अर्धरात्रि होने पर बड़े उच्च स्वर से बोलना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सुनसान रात्रि में अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गई और वो कैद खाने की ओर दौड़े। वे व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से यह जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपा पात्र है, अत्यंत लज्जित एवं दुखी होकर व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हमने आपको जैनी समझकर लूट लिया था। अब आप ये बात श्री गुरुदेव जी से मत कहना। प्रातःकाल होते ही व्यापारी को स्नान कराया गया, स्वच्छ कपड़े पहनाकर उनका सम्मान किया गया, उनकी सारी संपत्ति लौटा दी गई और उसका चरण स्पर्श करते हुए उन्हें आदरपूर्वक विदा किया गया। व्यापारी के हृदय पर इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा। देखिए कितना प्यारा नाम है, राधावल्लभ श्री हरिवंश। प्राण भी बच गए हमारे व्यापारी जी के। व्यापारी ने सोचा, जिनका झूठा नाम लेने पर मेरे प्राण बच गए, उनका निश्चल हृदय से नाम लेने और उनकी शरण में जाने में तो पता नहीं क्या होगा। यह सोचकर उसने वृंदावन आकर श्रीहित महाप्रभु के दर्शन किए और अपना सारा धन श्रीहित प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपना सब वृतांत भी कह सुनाया। श्रीहिताचार्य ने उसकी हार्दिक श्रद्धा से द्रवीभूत होकर उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान करते हुए हिंदू रीति धर्म रीति से परिचित कराया। साथ ही उनके द्वारा समर्पित की गई विपुल संपत्ति का स्पर्श न कर यह कहते हुए उसे ही लौटा दिया कि इस सारी संपत्ति को साधु और वैष्णवों की सेवा में लगाकर परम सुख का अनुभव प्राप्त करे। व्यापारी भी इस गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने घर के लिए विदा हो गए। इसलिए हमारे संतजन कहते हैं कि आप कभी भी करें, कोई भी सेवा करें, संतों की सेवा जरूर करें। संतों को
आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से संतों की सेवा जरूर करें। व्यापारी के चले जाने के बाद श्री नरवाहन जी डरते हुए श्री हित जी महाराज के समीप आए और उनके कृपा पात्र को अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध में क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की अद्भुत गुरुनिष्ठा पर रीझ कर उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसी समय उन्हें अपने साथ ले जाकर परिकर सहित प्रिया प्रियतम के दर्शन कराए। जय जय श्री राधे। तथा 2 अत्यंत सुंदर पदों की रचना की, उनके नाम से कर दी। भेंट में दिए वे 2 पद श्रीहित 84 जी की पद संख्या 11 और 12 हैं। धार्मिक जगत में शिष्यों द्वारा अपनी रचनाओं को अपने गुरुओं के नाम से प्रचलित करके ही अनेक अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, किंतु गुरु द्वारा अपनी रचना को शिष्य को भेंट करने का उपयुक्त उदाहरण अद्वितीय है और श्रीहित हरिवंश जी की सहज प्रेम स्वरूपता का परिचायक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भी श्रीहित 84 जी का एक बार जरूर उसको श्रवण करें और उसका पाठ भी करें। बहुत 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 सुंदर हैं वो, और सारे पद ही बहुत सुंदर हैं, बट कुछ पद बहुत 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 ही सुंदर हैं, मतलब बहुत भी उनके आगे कम है। तो आप इनका श्रवण जरूर करें। और इसी तरह श्री नरवाहन जी ने अपना जो समय था वो श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के साथ बिताया और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिली। जय जय श्री राधे। इस चरित्र को हम यहीं विराम देते हैं। अगला चरित्र हम अगले शनिवार को सुनेंगे। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। स्पेशली जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, आप उनके साथ ये कथाएं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अंत समय में भक्ति करते हुए जाते हैं तो प्रभु कहते हैं कि उनकी मेरे पास सीधी गति होती है। अंत समय में भगवान को याद करेंगे तो सीधा उनके धाम जाएंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।